फ्रेंड्स वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन है रुक्मिणी का ये इस प्लेटफॉर्म पुस्तक जो आई हुई है इसका वॉल्यूम 2 जो आया हुआ है वॉल्यूम 2 उसके क्वेश्चन को उसके सेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग 1 से लेकर के 2 जो सेट है वह पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सेट नंबर 3 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 3 को। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको डेली इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 3 को। फ्रेंड्स ये रहा हमारा सेट नंबर 3 देख रहे हैं यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज जो सेट नंबर 3 है। यहाँ पे 1 से लेकर जो क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से 40 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका आंसर हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल पे हम लोग दे देंगे, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। हम लोग फिलहाल यहाँ से आपको 41 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि जीएस और जीके का रहेगा। तो आइए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं जीके और जीएस के क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको 41 क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर देंगे। इसका यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये हो गया हमारा 41 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे आप। निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गए थे? कौन थे जो फांसी की सज़ा से बच गए थे? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वह आपको काकोरी षड्यंत्र कांड में या काकोरी कांड में वह आपको फांसी की सज़ा से बच गए थे। बाकी जो 3 दोस्त दिए गए हैं इसमें अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फ्रेंड्स आपको याद होगा कि यह आपको उत्तर प्रदेश में यह घटना घटी थी, ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में आपको चयन करना है। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह फर्स्ट में आपको 4 वाला है, सेकेंड में उसका 3, ऊपर से आप नीचे चले जाएंगे। इस तरह से आपका 1 ए में 2 3 और 4 लास्ट में 4 कर देंगे। इस तरह से पहले घटना घटी हुआ ए वाला, फिर उसके बाद में ऐसे आप इसे मिलान कर लेंगे। 3 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वारेन हेस्टिंग्स जो थे वह आपको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन के बारे में पूछा रहा फ्रेंड्स, किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हेनरी विवियन डिरोजियो ने युवा बंगाल आंदोलन को शुरू किया था। 4 इसका राइट आंसर होगा, डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर के क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के खाली स्थान स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। अर्थात नाना साहब का आपको महल कहाँ अवस्थित है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिठूर में अवस्थित है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको राशि में कुल कितनी संख्या होती है? राशिफल में कितनी होती है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड राशि में, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 राशियाँ होती हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। इसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन आता है फ्रेंड्स, ये आप जानते ही हैं। ये आपका 12 राशियाँ होती है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको केंद्र मुख की खानों से उत्पन्न लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होती है? केंद्र मुख के खानों से ये पूछा जा रहा है कहाँ से यह लौह अयस्क निर्यात होती है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह मंगलौर से निर्यात होती है। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? रानीगंज जो पश्चिम बंगाल का है वह किस लिए आपको प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयले के लिए यह प्रसिद्ध है रानीगंज। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि, किस विधि द्वारा वह सौर ऊर्जा प्राप्त करता है पृथ्वी, ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण क्रिया द्वारा प्राप्त होता है।
इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 20 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाक जलडमरूमध्य निम्न में से किसको अलग करता है? पाक जलडमरूमध्य किसको अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरूमध्य। ये आपको इसी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। जबकि मलक्का जलडमरूमध्य जो होता है वह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और यह आपको मलाया और सुमात्रा को अलग करता है। ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखेंगे। जबकि एक और दिए हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको फ्रेंड्स, इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन है? ये पूछा जा रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल 2023 का विजेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत इसका विजेता है फ्रेंड्स। यह फुटबॉल का यह टूर्नामेंट है जो भारत ने जीता है 2023 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? भारतीय G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है, इनका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अमिताभ कांत जो थे वह आपको भारतीय शेरपा के रूप में यहाँ पे थे G20 सम्मेलन में 2023 के। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के राधा कृष्ण राव ने आपको अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 का जीता। या फिर करंट का क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है। नेक्स्ट दिया गया है आपको, जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया था? 6G को किसने लॉन्च किया था, ये पूछा जा रहा है। 5G की तरह से 6G भी लॉन्च हो चुका है भारत में, यह किसने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी है और टेक्नोलॉजी मंत्री में भी आते हैं ये, इसलिए इन्होंने ही आपको अश्विनी वैष्णव ने ही इसको लॉन्च किया था। आपको सी ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी, इसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अर्थात सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रियाना बरनावी जो है वह आपको सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी, रियाना बरनावी। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र ने आपको रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? जंगली जानवरों को फ्रेंड बोल रहा है कि कानून देने वाला पहला देश कौन बन गया है, अर्थात जंगली जानवर के पास भी कानूनी अधिकार होंगे, ऐसा देश कौन बन गया है ऐसा कानून देने वाला? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर जो है यह जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार देने का पहला देश बन गया है। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स अर्थात रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? रॉ का जो कि इंटेलिजेंस का होता है, गुफिया विभाग का एक संस्थान है, इस संस्थान के सबसे नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि सिन्हा को आपको नया प्रमुख बनाया गया है। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। यह आपको 1675 ईस्वी में कराया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। 1675 ईस्वी में इन्हें दंड दिया गया था। जबकि अगर सिख की बात की जाए तो सिख गुरु के जो प्रवर्तक है यह गुरु नानक देव थे, ये भी फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, मीन कैम्प के लेखक कौन है? मीन कैम्प के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर जो थे वह मीन कैम्प या मेरा संघर्ष पुस्तक कहिए या मीन कैम्प कहिए, यह इन्हीं का लेखक है, हिटलर ही इसके राइटर थे। ये इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, ये डेट पूछा जा रहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा अब कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी,
1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिकंदर के हमले के समय में उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? अर्थात जब सिकंदर हमला कर रहा था उस समय उत्तर भारत में किस राजवंश का आपको शासन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन राजवंश के बारे में, इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नंद वंश का आपको शासक था उत्तर भारत में जब सिकंदर भारत पर हमला कर रहा था। अर्थात इस तरह से फ्रेंड्स ए इसका राइट आंसर होगा। महापद्यानंद इसके आपको संस्थापक थे नंदवंश के, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड, श्रवणबेलगोला कहाँ पर अवस्थित है? श्रवणबेलगोला कहाँ पे अवस्थित है, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह कर्नाटक में अवस्थित है। श्रवणबेलगोला यह आपको कर्नाटक, अर्थात डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे पंचतंत्र को किसने लिखा है? पंचतंत्र के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, विष्णु शर्मा जो हैं वह पंचतंत्र के लेखक हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछा जा रहा है किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांस की यह कंपनी थी। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ अवस्थित है? अर्थात प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, तत्कालिक बंगाल में जो है यह अवस्थित है। प्लासी के युद्ध का मैदान यहाँ पूछा जा रहा है, तो यह डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो ये आपको बताना होगा फ्रेंड्स 1757 में आपको यह युद्ध हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? अर्थात गंगा नदी का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, भागीरथी और अलकनंदा, अर्थात इसी के दोनों को मिल जाने से आपको गंगा नदी का बन जाता है। यह आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, या प्रमुख सहायक नदी में से भागीरथी और अलकनंदा प्रमुख हैं, ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको, भूकंप की तीव्रता को मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टर पैमाना पे हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में आपको सर्वाधिक जो है क्षोभ मंडल में सर्वाधिक आपको वायुमंडल का घनत्व होता है, क्योंकि वायु पर सबसे अधिक आपको गुरुत्वाकर्षण बल नज़दीक में ही लगता है, दूरी पे इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम लगने लगता है, जिस कारण से घनत्व जो है धीरे धीरे ऊपर जाने पर घटती जाती है। इसलिए क्षोभ मंडल में जितने भी आपको गैसें होती हैं उस पर आपको अधिक बल लगने से इसका लेयर काफ़ी आपको घनत्व अधिक बढ़ जाता है। ये इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ अवस्थित है? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे, किस राज्य में है पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केरल में यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलने के कारण है आपको पश्चिमी घाट पे यह अवस्थित है केरल, और पश्चिमी घाट पे आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात का मुख्य कारण पूछा जा रहा है, किस कारण से आता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात निम्न दाब के कारण से चक्रवात आता है। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी, ये पूछा जा रहा है इसका। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 2002 में इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। प्राथमिक शिक्षा को 2002 इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है, क्यों?
अर्थात केरल में थुम्बा किस लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसलिए यह थुम्बा प्रचलित है। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा यह वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग खाली स्थान की अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया था, अर्थात पहला जो है पिछड़ा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में यह हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काका कालेलकर के अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिए हुए आपको फ्रेंड्स लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है। लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है, किस कारण से कहेंगे कि लोकतंत्र जो है सफल हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन स्थापना, ये फ्रेंड्स सही है। सेकेंड दिया हुआ है आर्थिक असमानता में कमी करना एवं सामाजिक न्याय को स्थापना करना, फ्रेंड्स ये भी सही है। और विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ये भी फ्रेंड्स आपका सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, अर्थात तीनों चीज़ें जो हैं आवश्यक है लोकतंत्र के सफलता के लिए। डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको उत्तराधिकरण का उदारीकरण का अर्थ है। उदारीकरण का प्रश्न यहाँ पे अर्थ पूछा जा रहा है कि उदारीकरण का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निजी स्वतंत्रता होनी चाहिए, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता और अनियंत्रण की नीति का अनुसरण होगा, तब जाके इसे हम लोग उदारीकरण पूर्ण रूप से कह सकते हैं। यह आर्थिक क्षेत्रों में की जाती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पर आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है। आर्थिक सुधार का क्या अर्थ होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुराने नीतियों में बदलाव एवं नीतियों के नए सिरे से निर्माण करना ही आपको आर्थिक सुधार का अर्थ होता है। शाब्दिक रूप से अर्थ इसका ए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होने वाला यहाँ पे बातें पूछी जा रही है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सामाजिक असमानता यह शामिल नहीं है आपको मानव विकास सूचकांक में। बाकी जो तीन चीज़ें दी गई है अर्थात जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और प्रौढ़ साक्षरता, ये तीनों चीज़ शामिल है मानव विकास सूचकांक में। सामाजिक असमानता यह शामिल नहीं है। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व को ही हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। निजी भी क्षेत्र है और वहाँ पे सरकारी या जो सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, सरकारी कहिए या सार्वजनिक दोनों एक ही हैं, दोनों का सह अस्तित्व रहे तो इसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जबकि आपको अमेरिका में पूंजीवादी या कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र को ज़्यादा वहाँ पे तवज्जो दी जाती है, इसलिए भारत अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है, कौन सा जो है अचल पूंजी है वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कारखानों का भवन जो होता है वह अचल पूंजी होता है। डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में से कौन शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना यह आपदा में शामिल नहीं होता है या उसका अंग यह नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान आप नहीं कर सकते हैं आपदा के समय में। बाकी जो 3 दिए गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आप अपने साथ साथ से भी देख लीजिए। 3 जो है इसका प्रमुख अंग है, चौथा आपका अंग इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना
किस नाम से की गई है? अंटार्कटिका में तीसरा शोध केंद्र की स्थापना की गई है, उसका नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नाम से यहाँ पे शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं फ्रेंड्स। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे या गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के भारतीय यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ पूछा जा रहा है कि प्रथम कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। यही आकर पूछा जाता है प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपको सी राजगोपालाचारी होता फ्रेंड्स। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा गया? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? बिहार में अंतिम रूप से अफगान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक है, दाऊद खां कारामानी जो थे वह बिहार के अंतिम अफगान शासक थे। ये इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन एक चिकित्सक भी था? बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन एक चिकित्सक था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल जो थे वह बिहार आए हुए यूरोपियों में आपको एक चिकित्सक भी थे। ये इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको, तिलका माझी को वर्तमान बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी? वर्तमान बिहार में किस जिले में फांसी दी गई थी, यह बताना है कि तिलका माझी का। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर जिले में उन्हें वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में फांसी दी गई थी तिलका माझी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह पंजाब से संबंधित है। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, फुलकारी कढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड आपको, किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय होता है? कथा अभिनय किस आपको दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत में कथा अभिनय होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कथकली में कथा अभिनय होता है। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, योनि किस ओर जाती है, ये पूछा जा रहा है। फीमेल ऑर्गन है आपको रिप्रोडक्शन का। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय की ओर जाता है। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? कौन सा गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने के रोकने के लिए किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन का उपयोग जो है आपको N2 का उपयोग, आपको नाइट्रोजन कहिए N2 कहिए, इसका उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचने के लिए उसके पैकेट में ही डाल दी जाती है। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है फ्रेंड्स। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्र का सेट पूछा जा रहा है। यहाँ पे महिलाओं में, मनुष्य का नहीं होता, यहाँ पे मानव में, महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डबल एक्स जो होता है वह महिलाओं में गुणसूत्र का, महिला या गर्ल्स होने का आपको गुणसूत्र का यह सेट होता है डबल एक्स, जबकि पुरुष के लिए आपको एक्स वाई होता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। या गर्ल्स होने के लिए एक डबल एक्स और बॉयज होने के लिए एक्स वाई का होना जरूरी होता है। यह लिंक क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ में बोला जाए फ्रेंड्स आपको विशिष्ट कोशिकाएं भी होती हैं, ये किस में होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पैरेन्काइमा में जो है ऐसा कोशिका भित्ति के साथ, पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ में अपेक्षाकृत विशिष्ट कोशिकाएं भी इसमें होती हैं, यह आपको पैरेन्काइमा है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने दिया था? परमाणु बलों का सिद्धांत का खोज किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हिडेकी
युकावा इसके सिद्धांत को खोज करने वाले हैं, परमाणु बलों के सिद्धांत को। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल का ताप क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल का ताप घटता या बढ़ता या कैसा रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात घटता है और वायु के बहने की चाल में कमी आती है, तब इसका वायुमंडल का तब इसका शीतलन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस समूह के पौधों को समानतः शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधे को समानतः शैवाल कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा के समूह के पौधों को हम समानतः शैवाल के भी नाम से जानते हैं। थैलोफाइटा इसका राइट आंसर होगा। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होता है? प्रक्रिया का नाम पूछा जा रहा है जिसमें ठोस जो है गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन में कोई ठोस जो है गैस में डायरेक्ट परिवर्तित होता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगें चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? कौन सी तरंगें चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाले बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है, उसका नाम बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पराश्रव तरंगें जो होती हैं वह चमगादड़ को उसको रास्ते में आने वाले बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है, या इसी तरंग के माध्यम से वह अपना दिशा तय करता है उड़ने में या किसी वस्तु को पकड़ने में भी। डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होता है। आपको यहाँ पे दे रहा है कि दिए गए ऑप्शन में उन फलों और सब्जियों को चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात करेला में होता है बीज, खीरा में होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, नाशपाती में होता है और टमाटर में भी अंदर की तरफ बीज होते हैं। डी से करेला है फ्रेंड्स, यहाँ पे केला नहीं है, करेला है। डी सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उससे हम लोग हैलोफाइटा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। जबकि जीरोफाइट जो होता है वह आपको मरुस्थल में उगने वाले पौधे को हम लोग जीरोफाइटा भी कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। फ्रेंड बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियाई हाथी का यह आपको प्राकृतिक आवास है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क वास्तव में आपको उत्तराखंड में अवस्थित है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। यह आपको एशियाई हाथी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? किस शैवाल का उपयोग जो है आपको अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। क्लोरेला का उपयोग, ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, प्रकाशित फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? प्रकाशित या ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं उसमें सिग्नल कैसे प्रेषित होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा आपको होता है। टोटल इंटरनेट इफेक्ट भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। इसके द्वारा या संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण से ऑप्टिकल फाइबर में कोई भी सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वसा एसिड का यह लवण होता है।
ए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। कहाँ यह क्षेत्र स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह स्थान लेह या लद्दाख में अवस्थित है, जो एक ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, मृत मछली से निकलने वाला दुर्गंध किस यौगिक के कारण से होता है। मृत मछली से निकलने वाला दुर्गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण से होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनो यौगिक के कारण से इसका दुर्गंध बाहर निकलता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बायोगैस के मुख्य घटक कौन सा है ये पूछा रहा है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन जो होता है CH4 जिसके नाम से हम जानते हैं, यह आपको मुख्य घटक होता है आपको बायोगैस का। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से क्या जो है पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बगीचा जो होता है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, जबकि तालाब प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है और जंगल भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। बगीचा जो है मानव द्वारा लगाया जाता है, इसलिए यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी या ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी जगत संधिपाद कहिए या ऑर्थोपोडा कहिए उस समूह से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अष्टबाहु या ऑक्टोपस जो कहते हैं वह आपको ऑर्थोपोडा से समूह से संबंधित नहीं है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ, यह मोलस्का से संबंधित होता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ऑक्टोपस होता है वह मोलस्का जिसमें घोंघा वगैरह भी आता है, सीप भी आता है, वह उसी में यह शामिल होता है। ऑक्टोपस यह इसमें शामिल नहीं है, अर्थात यह ऑर्थोपोडा में यह शामिल नहीं है। ऑर्थोपोडा में तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी, तितली, ऐसे मक्खी, मच्छर ये सब आपको ऑर्थोपोडा में आते हैं। यह कीट पतंगे जितने भी होते हैं ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह अष्टबाहु या जिसको कहते हैं ऑक्टोपस वह आपको इसमें शामिल नहीं है ऑर्थोपोडा में। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है ये पूछा जा रहा है। दिए गए ऑप्शन में से आपको चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम का जो हो वह परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह अम्ल कौन है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। चींटी के डंक में मिलने वाला अम्ल कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह उपस्थित होता है चींटी के डंक में। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल जो दिए हुए ये फिर हमें गलत लग रहा है, या फॉर्म में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होना चाहिए। लैक्टिक अम्ल तो आपको दूध में मिलता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में मिलता है, ऑक्जेलिक आपको टमाटर में मिलता है। यह टमाटर में मिलने वाला है, यह चींटी में नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स है। इस तरह से अगर देखा जाए तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल मिलता है, ये याद रखिए। फॉर्मिक अम्ल कहिए तब फॉर्मिक अम्ल, इसका याद रखिएगा फ्रेंड्स। फॉर्मिक अम्ल मिलता है चींटी में, चींटी के प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल होता है फ्रेंड्स। फॉर्मिक अम्ल कहिए या मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं इसको। फॉर्मिक अम्ल कहिए या मेथेनोइक अम्ल, ये इसका जो गलत आंसर दिया हुआ है इसे आप सुधार कर लेंगे फ्रेंड्स। लैक्टिक अम्ल दूध में मिलता है, ये ध्यान में रखेंगे। लैक्टिक अम्ल दूध में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह टमाटर में मिलता है। इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल होना चाहिए या आपको फॉर्मिक अम्ल होना चाहिए, चींटी में यह अम्ल मिलता है। इस तरह से इसका आंसर अपने से आप देख लेंगे, इसमें जो दिया गया है वह गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको यक्षमा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। यक्षमा रोग की पैदा करने वाला कौन कारक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात माइक्रोबैक्टीरियम। इसके द्वारा यक्षमा रोग फैलता है या मुख्य कारक होता है यक्षमा रोग का। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट दिया हुआ है बाह्य अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाया, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाता है, ये पूछा रहा है। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बी, काला रंग दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकीर्णन की घटना नहीं हो पाता है, इसलिए बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है वह कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शरीर के मध्य में अवस्थित होता है गुरुत्व केंद्र जब कोई धावक दौड़ता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकीमिया नाम से इसे भी जानते हैं, ल्यूकीमिया नाम से भी जानते हैं रुधिर कैंसर को। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कथन कौन सही है ये पूछा जा रहा है, अर्थात दिए गए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जल एक चक्रीय संसाधन है, यह सही है। जल एक जैविक संसाधन ऐसा नहीं है, जल के केवल एक ही अवस्था में होती है ऐसा भी नहीं है। जल एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, गैर नहीं है, यह नवीकरणीय संसाधन है। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा। यह कथन सत्य है, बाकी जो दिए गए हैं वह कथन सत्य नहीं है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण कौन हैं। किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण दिए गए में कौन है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात काशाभिका जो होता है वह आपको अपघटक जो तालाब के तल में पाए जाते हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इस सेट के साथ साथ हम लोग पुस्तक जो है पर्यावरण और विज्ञान से भी क्वेश्चन को जो क्लास आपका पर्यावरण हम से लिया गया है, कक्षा 3 और 5वीं से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उससे यह क्वेश्चन को उठाया गया है। तो आइए फ्रेंड्स इसको भी हम लोग लास्ट में इसको भी कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इससे यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मात्र इसमें से 24 क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे। इसका सलूशन भी हम लोग आपके टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उग जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग फसल कहते हैं। नेक्स्ट है राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फलीदार जो फसल होते हैं, फलीदार फसल, उसमें आपको उस फसल में यह होते हैं, उसके जड़ में यह होते हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जायद फसल उसे हम लोग कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शहद जो है जंतुओं से मिलने वाला खाद्य पदार्थ है का फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फिर से कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, शहद जो होता है वह जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ के रूप में कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपको इनमें कौन रेशेदार फसल है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कपास रेशेदार फसल होती है। नेक्स्ट है फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी को उलट पलटने एवं पोल करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जुताई कहलाता है। नेक्स्ट है दानों को भूसे से अलग करने की क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें कौन सा खरपतवार का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर घास जो है खरपतवार का एक उदाहरण है। नेक्स्ट दिया हुआ है इनमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आएगा सोयाबीन खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, दौनी कहलाता है। नेक्स्ट है ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित फसल जो है कम प्रचलित है। नेक्स्ट है सैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग बजरी कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको कुतरने में
सहायता करने वाले दांत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। इसे हम लोग कृंतक नाम से जानते हैं, कुतरने वाले या कुतरने में सहायता करने वाले दांत को। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दिए हुआ फ्रेंड्स आपको निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? फलदार फसल कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नींबू जो है फलदार फसल है। नेक्स्ट दिया हुआ इसमें निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सायफन जो है वह सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री हो तथा यह 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री हो को आपस में मिला दिया जाए तो पूरे जल का तापमान कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 10 से 40 डिग्री के बीच में रहेगा। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ प्रयोग में आता है। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक समान रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसे टाइफाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड आपको डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन होता है? डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मादा एंडीज मच्छर के द्वारा डेंगू के परजीवी फैलते हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक समान रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मच्छर के काटने से। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको कॉलम में यहाँ पे ए और बी को मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर आपको बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है, अर्थात ए का 2 हो जाएगा। ए का आपको 2 हो जाएगा। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं सर्दी के मौसम में, जबकि आपको बी का जो है 1 हो जाएगा। समुद्री समीर बहने का समय दिन में है। और सी का जो है 4 हो जाएगा। सी का आपको 4 हो जाएगा। और थल समीर चलने का समय आपको दिया हुआ है रात में। इस तरह से आपको मिलान कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से यह भी सेट आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हमने थोड़ा सा आपको पर्यावरण और हम विज्ञान का भी कवर कराने का कोशिश किया है। फ्रेंड्स हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों जो इसमें लगे हुए हैं एग्ज़ाम में उन्हें आप ज़रूर एक को शेयर कर दें या किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर भेज दें। और चैनल पर फ्रेंड्स अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद फ्रेंड्स।